नमस्कार, कल का बाजार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो लेकर हाजिर है एक बार फिर से वो शो जहां पर हम तैयारी करवाते हैं आपकी कल के ट्रेड के लिए, ताकि आप एक सुरक्षित, एक फायदे वाला ट्रेड कर पाएं। और साथ में कुछ ज़रूरी बातें हम आपको बताते हैं जिससे आपको फ़ायदा बनाने में आसानी हो। तो बनाएं कल की स्ट्रेटेजी। सवाल आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर 7045220000 पर, और हम आपके सवाल शो के दौरान भी लेंगे। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। मानस साहब, बहुत स्वागत है आपका। तो हम आपसे बातचीत करें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा दर्शकों को आइडिया दे देते हैं कि आज का बाजार कैसा रहा। तो आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था। आज एक खरीदारी हमने देखी ज़रूर, बाजार में सुस्ती भी थी एक समय तक, लेकिन फिर एक खरीदारी आती हुई दिखाई दी। आज बाजार बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब हो गए। सेंसेक्स 232 अंक चढ़ा और 65,953 पर जाकर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 80 अंक चढ़कर और निफ्टी 80 अंक चढ़ा और 19,597 पर बंद हुआ। आज सबसे ज़्यादा खरीदारी कहाँ रही? तो फार्मा, आईटी, इन शेयरों में देखने को मिली। इधर पावर, मेटल, बैंकिंग शेयरों पर थोड़ा दबाव था। तो ये आज के बाजार की मोटी मोटी बातें हैं। अब आज एफआईआईज और डीआईआईज ने क्या खरीदारी की, क्या आंकड़ा है? तो देखिए, आज एफआईआईज ने बिकवाली की है और 1892 या 1893 करोड़, आप समझ लीजिए, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा। और डीआईएस की खरीदारी है यहाँ पर 1080 करोड़ से ज़्यादा की है। 81 के आसपास ये आंकड़ा छूता हुआ। तो आज एफआईआईज के लिए बिकवाली का दिन था, इसीलिए आपने बाजार में दबाव देखा। लेकिन डीआईआईज की जो खरीदारी का आंकड़ा है, इससे एक मदद मिली बाजार को, और हमने देखा कि वो पॉजिटिव टेरिटरी में आज बंद होता हुआ दिखाई दिया है। राइट, तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो मानस, आज के बाजार और इसके आधार पर अब कल के बाजार के लिए आपकी क्या प्रेडिक्शन है? नमस्कार विपिन जी। तो देखिए, पॉजिटिव चीज अगर आज हम देखें तो पॉजिटिव ये है कि आज पूरे दिन मार्केट जब ओपन हुआ और उसके बाद जब हमने एंड देखा मार्केट का, इस पूरी ड्यूरेशन में निफ्टी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहा। तो वो एक पॉजिटिव चीज हुई और निफ्टी ने करीब 3 दिनों के बाद 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दी। लेकिन अभी ये कहना कि हाई लेवल पे निफ्टी सस्टेन करेगा, आई थिंक ये थोड़ा जल्दी है। आई थिंक निफ्टी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा 19,700 और 19,750 की रेंज में। वहां पर एक गैप है, शायद वो गैप फिल होगा, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होगा निफ्टी के लिए। तो बहुत अग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है, लेकिन अगर कल 19,600 के ऊपर निफ्टी पहले 15 मिनट सस्टेन करे तो आप खरीदारी करिए 19,550 के स्टॉप लॉस के साथ, और 19,700 वो आपके टारगेट रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिए 19,700 750 पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है निफ्टी पे, तो वहां पर अपना एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर ले। तो बिल्कुल कॉशियस होकर एक छोटा सा लॉन्ग साइड ट्रेड लेना होगा। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन आज ली हुई है तो ध्यान रखिए अभी के लिए 19,500 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। उसके नीचे जाए तो आपको निफ्टी के पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर अभी भी वीकनेस बनी हुई है। 20 डे मूविंग एवरेज के काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। आज भी हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। मेरा समझना है कि बैंक निफ्टी में केवल 45,200 के ऊपर ही खरीदारी करनी चाहिए। राइट, तो बैंक निफ्टी में केवल और केवल 45,200, इसके ऊपर ही खरीदारी करनी चाहिए, ये कहना मानस साहब का। जहां तक निफ्टी की बात है, उन्होंने कहा है कि 19,600 के ऊपर जाता है तो वहां पर खरीदारी के लिए आपका स्कोप बनता है। स्टॉप लॉस 19,550 के आसपास का रख सकते हैं आप, और 19,700 750 वहां जाके फिर एक रेजिस्टेंस मार्केट को देखने को मिल सकता है। तो ये कल के मार्केट के लिए एक मोटा मोटा अंदाज़ा है कि किस तरह से कल मार्केट हमें मूव करता हुआ दिखाई देगा। राइट, तो चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर देते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं समीर चक्रवर्ती, वेस्ट बंगाल से कॉल कर रहे हैं। समीर जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल होगा? हेलो। हाँ समीर भाई, पूछिए। I purchased 200 Kakatia cement. काकातिया सीमेंट, ओके। At the rate of 220. ओके जी, काकाटिया सीमेंट के आपके पास 200 शेयर है। 220 के भाव पर हर शेयर पे 16 रुपए से ज़्यादा का नुकसान समीर जी का। तो मानस भाई, क्या करना चाहिए काकाटिया सीमेंट में इन्हें?
देखिए मेरा समझना ये है कि सबसे पहले काम करना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है ककातिया में। एक 195 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। उसके नीचे अगर फिसले तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। अगर हम सेटअप की बात करें तो साइडवेज सेटअप दिखता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 225 और 230 की रेंज में, और नीचे की तरफ 195 और 200 की रेंज में सपोर्ट दिखता है। और इसी रेंज में काफी समय से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो कोई ट्रेंड दिखता नहीं है। बट अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 195 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर 220 225 की रेंज में आए तो वहां पर फिर से एक बार एनालाइज करिए स्टॉक को। अगर वहां ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तब तो आपको रैली देखने को मिलेगी, लेकिन अभी के लिए स्टॉक एक साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा है। चलिए जी, तो अगर आपके पास है ये स्टॉक और थोड़ा रुक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, तो 195 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। रखिए आगे 220 225 वहाँ जाके थोड़ा ठहराव है स्टॉक के अंदर, लेकिन फिलहाल होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है ककातिया सीमेंट के अंदर। राइट, चलिए अगले सवाल के लिए हैं हमारे साथ रणवीर कुमार साहब, दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। रणवीर जी, क्या पूछना चाहेंगे? हेलो। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्ते, बताइए क्या पूछेंगे? IFC है 30 रुपये 800 शेयर, और एक अडानी इंटरप्राइजेज का 1602 रुपये पे पास, क्या करें? अच्छा, तो एक एक करके ले लेते हैं। अडानी इंटरप्राइजेस भी देख लेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपके पास है IRFC, आप कह रहे हो कि 30 रुपये के भाव पे 800 शेयर है, अच्छी खासी क्वांटिटी है और करीब करीब 20 रुपये के आसपास का प्रॉफिट भी है। तो पहले यही देख लेते हैं। मानस भाई, IRFC यहाँ पर है और 20 रुपये का प्रॉफिट है और 800 शेयर्स है इनके पास, क्या करना चाहिए? देखिए 30 रुपए के स्टॉक में अगर आपको 20 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है तो आई थिंक एक बार 50% तो जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और टेक्निकली भी देखें तो 45 रुपए और 47 रुपए की रेंज में एक टारगेट आता था, उसको क्रॉस कर चुका है स्टॉक, तो टारगेट तो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। हालांकि अभी तक चार्ट में कहीं वीकनेस नहीं दिख रही है, इसलिए केवल 50% में ही प्रॉफिट बुक करें और 50% क्वांटिटी में अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 44 रुपीज 44 रुपए रखें। अगर स्टॉक 51 52 के ऊपर सस्टेन करेगा तब आपको शायद 57 58 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो 50% में प्रॉफिट बुक करें और 50% में 44 का स्टॉप लॉस लगाएं। अदानी एंटरप्राइजेस की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी अगर हम पैटर्न देखें तो कंसोलिडेशन दिखता है। अभी तक बहुत क्लियर पैटर्न्स अदानी एंटरप्राइज पे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप देखिए तो ऊपर की तरफ 2575 और 2600 की रेंज में रेजिस्टेंस दिखता है, और नीचे की तरफ 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 2430 है, वहां पर सपोर्ट है। 2430 के स्टॉप लॉस से अदानी एंटरप्राइजेस में बने रहिए। आई थिंक अगर एक बार ये 2600 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तब तो आपको 2750 2775 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, अडानी इंटरप्राइजेस पे 2430 का स्टॉप लॉस, 2600 के ऊपर गया तो 2675 तक के आपको देखने को मिलेंगे लेवल्स। और IRFC में जैसा कह रहे हैं कि अब भाई 30 रुपए के स्टॉक पे अगर 20 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया तो और क्या चाहिए, तो यहाँ पर कह रहे हैं 50% पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बाकी जो 50% आपके पास बचता है उस पर 44 का स्टॉप लॉस लगाइए और उसको रखिए। वहाँ आगे 57 से 58 तक के आपको स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो ये दोनों रणवीर साहब के लिए हो गई सलाह। अब हमारे अगले कॉलर है विकास कुमार पारीख साहब, और ये हमें कॉल कर रहे हैं देवास मध्य प्रदेश से। तो विकास जी, कौन कौन से शेयर्स हैं आपके पास और उन पर क्या सवाल बन रहे हैं? सर मेरे पास गुजरात अंबुजा 100 शेयर 558 में लिए हुए, और इंडिया सीमेंट 244 में लिए हुए। ठीक है, तो सीमेंट स्टॉक आपको पसंद है और ये दोनों ही स्टॉक्स आपको इस समय लॉस दे रहे हैं। इंडिया सीमेंट पे आपको 28 रुपये प्रति शेयर का लॉस है, और अंबुजा का भी लेकर आया जाए यहाँ पर तो और बड़ा 84 रुपये का लॉस है प्रति शेयर पे, और दोनों क्वांटिटी आपके पास 100 के 100 है। तो यहाँ पर मानस जी क्या करना चाहिए? सीमेंट के अंबुजा सीमेंट और दूसरा इनके पास इंडिया सीमेंट, लेकिन दोनों में इनको घाटा हो रहा है। देखिए जिस प्राइस पे इन्होंने स्टॉक लिए हैं ऐसा लग रहा है कि शायद ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो इंडिया सीमेंट में तो बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ 230 और 235 पे रेजिस्टेंस दिखता है, और नीचे की तरफ 205 रुपए पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो इंडिया सीमेंट में फिलहाल के लिए 204 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। अगर 235 रुपए के ऊपर निकलेगा तब एक नई रैली देखने को मिलेगी, जिसमें शायद आपको 285 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इंडिया सीमेंट में बने रहिए। लेकिन अगर हम एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की बात करें तो डेफिनेटली अंबुजा अभी भी करंट लेवल्स पे भी हो, हालांकि हमने एक अच्छी खासी रैली देखी है, बट अभी भी 400 बेहतरीन लग रहा है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद ये 565 70 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो अंबुजा में तो डेफिनेटली बने रहिए, कभी गिरावट देखने को मिले तो और खरीदारी करिए।
और 425 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाई है। जी, साफ सलाह। अंबुजा में 425 का स्टॉप लॉस। चार्ट स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं यहाँ पर। माइनस को आगे 560 570 तक के लेवल्स जा सकते हैं। स्टॉप लॉस बस लगा लेना 425 का और होल्ड करना है। इंडिया सीमेंट में जरूर मामला थोड़ा सा ढीला है, तो यहाँ पर 204 का स्टॉप लॉस लगाइए। आगे 235 के ऊपर अगर ये जाता है तो फिर 285 तक के आपको नंबर्स दिखा सकता है, लेकिन कंडीशन अप्लाइड है। राइट, तो अंबुजा सीमेंट होल्ड है 425 स्टॉप लॉस के साथ, और अगर इंडिया सीमेंट है तो 204 का स्टॉप लॉस जरूर लगा दीजिए। चलिए जी, तो ये बात हो गई विकास जी के लिए। अब अभिषेक जी आ गए हैं, ये भी दिल्ली से हैं। अभिषेक भाई, ये दिल्ली से कॉल कर रहे हैं, राजधानी से। अभिषेक जी, जोमैटो पे आपका सवाल है, लेकिन नंबर्स क्या हैं? Yes, sir. Sir, I have around 117 shares of Zomato at average price of 62. अच्छा, 117 और एवरेज प्राइस 62। इस लिहाज से आपको 35 रुपये 66 पैसे का प्रति शेयर प्रॉफिट हो रहा है। राइट, तो मानस साहब, क्या सलाह रहेगी इनके लिए जोमैटो में? तो देखिए, अभी तक के चार्ट तो बेहतरीन लग रहे हैं। हालांकि आज हमने काफी समय के बाद एक स्मार्ट अपमूव के बाद प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखी है, लेकिन पैटर्न अभी पॉजिटिव लगता है और आई थिंक 120 और 125 में जाने का पोटेंशियल लगता है स्टॉक। तो आई थिंक जोमैटो में बने रहिए। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे लगा लीजिए, तो 84 रुपीज के स्टॉप लॉस से आप जोमैटो में बने रहिए। 120 125 तक के टारगेट्स जल्दी आपको जोमैटो में देखने को मिल सकते हैं। जी, तो 84 का स्टॉप लॉस लगाइए और 120 और 125 का इंतजार कीजिए। ये जोमैटो में आपको देखने को मिल सकता है। राइट, अब हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वप्निल राठौर, मुंबई से कॉल कर रहे हैं। स्वप्निल जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा? सर, मैंने वेदांता शेयर 280 पे 200 शेयर लिया हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा इसका? आपने, एक मिनट, 280 पे लिया है आपने, राइट? हाँ, 220 शेयर 280 पे 220 शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे फिगर्स को, क्योंकि जो पहले फिगर्स आपने भेजे थे शायद अलग थे। तो 280 पे 220 शेयर्स लिए, चलिए हो गया ये। इस लिहाज से आ रहा है अब आपका 42 रुपये 10 पैसे का लॉस पर शेयर वेदांता में। तो मानस भाई, क्या वेदांता में सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए विपिन जी, स्ट्रक्चर तो वीक लगता है और वेदांता काफी समय से, मेरे ख्याल से पिछले करीब 8-9 महीने से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। गिरावट काफी बढ़ी है, 340 रुपए के आसपास के हाईस थे और अभी 230 रुपए का ट्रेड हो रहा है। पैटर्न अभी भी नेगेटिव लगता है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आपको 210 तक के भाव नीचे की तरफ देखने को मिले। तो देखिए, ऐसे वीक स्ट्रक्चर में रहने का मतलब बनता नहीं है। अगर आपको इसी स्पेस में रहना है तो 2 स्टॉक ध्यान रखिए, जिंदल स्टील और JSW स्टील। इन दोनों स्टॉक में आप कन्वर्ट हो जाए, चेंज कर लीजिए अपनी पोजीशन, वेदांता से निकल के JSW स्टील या जिंदल स्टील में निवेश करिए और 6 से 8 महीने का इंतजार करिए। आई थिंक वहां आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन आई थिंक करंट लेवल्स पे वेदांता में बने रहने का कोई रीजन टेक्निकली समझ में नहीं आता है। चलिए, तो सीधी साफ सलाह है यहाँ पे कि वेदांता से तो निकलने में ही समझदारी है, कोई रीजन नहीं। वीक से काफी चार्ट पर आगे और वीकनेस बढ़ने का अंदेशा है, तो निकलने की सलाह। लेकिन जाएंगे कहाँ? तो आप जिंदल स्टील या JSW स्टील में निवेश कर सकते हैं और 6 से 8 महीने के लिए अपना निवेश रखिएगा, तो यहाँ के लॉसेस वहाँ कवर होने की उम्मीद की जा सकती है। राइट, चलिए जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और अब हमारे साथ हैं विश्वभूषण और कॉल कर रहे हैं भुवनेश्वर से। जी विश्वभूषण भाई, क्या सवाल है? सर थैंक यू मेरा सवाल लेने के लिए। जी, मेरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से 127 रुपया में 1200 क्वांटिटी, 2 साल का मैं टाइम दे सकता हूँ। ओके, ये सब एक साथ खरीदा या धीरे धीरे करके जमा किया है? हाँ, धीरे धीरे करके, मतलब 120 से मैं लेना शुरू किया था, तो धीरे धीरे करके अभी मैं ज्यादा क्वांटिटी, लास्ट टाइम मैं थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी लिया हूँ। तो कोई खास कारण BEL पर इतना विश्वास करने के लिए या इतना इतना इकट्ठा करने के लिए पोर्टफोलियो में? सर ये एक तो डेट फ्री कंपनी है और ये डिफेंस का कंपनी है, तो इनका थोड़ा क्या इनका बहुत अच्छा ऑर्डर मिलता है, अभी उनका ऑर्डर बुक अच्छा है, तो इसलिए मैं उनको खरीदा हूँ। चलिए, अच्छी बात है कि आपकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है उसको इतनी बड़ी क्वांटिटी धीरे धीरे जमा करने के पीछे, और आप भी 1 रुपये 40 पैसे का आपको फायदा भी है प्रति शेयर। लेकिन अब इसमें आगे क्या करना है ये तो हमें अपने एक्सपर्ट से ही पूछना पड़ेगा। तो मानस, क्या सलाह होगी BEL के लिए? देखिए, स्टॉक अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्ट्रक्चर अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो काफी बेहतरीन लगता है।
लेकिन ये प्राइस सही नहीं है जहां पे इन्होंने एंट्री की है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें तो एक बड़ी रैली हमने देखी है बीएल में। करीब 50-60 रुपए से स्टॉक चलना शुरू किया था और 130, 32, 32 के हाईज बने। और पिछले करीब 5 दिनों के पैटर्न देखेंगे तो आपको वहां पे क्लियरली दिखेगा कि हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हालांकि आज कोशिश स्टॉक ने जरूर की है 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहने की पूरे दिन। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आपको देखिए अब ये सही, ये यहाँ पर आप बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बेट नहीं ले सकते। आई थिंक कोई डीप करेक्शन देखने को मिले तब स्टॉक में निवेश करिए और फिर आप 165, 170 के टारगेट सेट करिए, वो स्ट्रेटेजी समझ में आती है। अभी के लिए तो आपको एक छोटा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि 124 या 123 के नीचे अगर स्टॉक चला जाए तब आपको पोजीशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में करेक्शन डीप हो सकता है। शायद उस केस में आपको 110 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक 123 रुपए के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं, लेकिन अभी बहुत बड़े मूव की उम्मीद मत करिए। जी, तो यहाँ पर देखिए, अब आपने तो विश्वभूषण काफ़ी चीज़ें समझी जानी, लेकिन स्टॉक मार्केट उतना भी सीधा या सरल नहीं है। मानस बता रहे हैं कि देखिए 123 के नीचे अगर ये चला गया तमाम अच्छी बातों के बावजूद भी, तो फिर तो हालात ये हो जाएंगे कि आपको इससे निकलना पड़ेगा। और अभी हाल फिलहाल इसमें कुछ ऐसा खास नज़र आ नहीं रहा, तो 123 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहने की सलाह तो दे दी उन्होंने फिलहाल, लेकिन नज़र बना के रखिएगा। और आप फिर से हम इस स्टॉक पर हमसे सलाह ले सकते हैं आगे बढ़ते हुए, लेकिन हाँ, फंडामेंटल्स एक अलग चीज़ है वहाँ पर। लेकिन अभी फिलहाल जो स्टॉक के साथ हो रहा है तो बहुत कोई खास उम्मीद यहाँ पर नहीं की जा सकती अच्छी बड़ी तेज़ी की जहाँ बहुत फ़ायदा दिलाए। लेकिन फिलहाल आपके पास जितना है और आपने ओवर द टाइम ये इकट्ठा किया है, तो इसको होल्ड करके रखिए 123 के भाव पर। ये मानस साहब की सलाह है यहाँ। चलिए, इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद और सवाल होंगे और बातें होंगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कल का बाजार, जहां पर हम आपकी एक प्रिपरेशन करवा रहे हैं, एक तैयारी करवा रहे हैं ताकि आप कल के बाजार में एक सुरक्षित ट्रेड करें, लेकिन साथ ही आपके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं, आपके निवेश को बेहतर बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो अब मानस जायसवाल साहब हमारे साथ बने हुए हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। अब अपने अगले कॉलर को भी ले लेते हैं। निशांत नेवटिया साहब हैं, हैदराबाद से हमें कॉल कर रहे हैं। निशांत जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो एवरीवन, माय क्वेश्चन ऑन मेरा सवाल है डेल्टा क्रॉप के ऊपर। मैंने 100 क्वांटिटी, बस छोटी क्वांटिटी ली है, बाइंग प्राइस है 187.95। ये मैंने ली थी जब जीएसटी का इंक्रीज का न्यूज़ आया था, जब मैंने ली थी। सो अभी मेरा एडवाइस, मेरे को एडवाइस चाहिए कि मैं ये जब इसकी प्राइस डीप होगी तो मेरे को क्या इसको कंसोलिडेट करना चाहिए और बाई करना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन है इसके ऊपर कि मेरे को लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए इसके ऊपर, कैसे। ठीक है जी, डेल्टा कॉप पे आपका सवाल है। फिलहाल तो आपके पास 100 शेयर्स हैं और 6 रुपये 40 पैसे का लॉस है। अब क्या आपको डिप पे खरीदारी करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म व्यू भी आप चाहते हैं डेल्टा कॉप पे, जरूर आपको बताते हैं। मानस साहब, क्या सलाह होगी इनके लिए? तो देखिए, पहली सलाह तो ये रहेगी कि डिप पे खरीदारी नहीं करनी है, क्योंकि जब वीक स्ट्रक्चर होता है तो वीक स्ट्रक्चर में आपको डिप पे खरीदारी नहीं करनी होती है, उछाल पे अपनी पोजीशन से निकलना होता है। बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी आपको डेल्टा कॉप में लगानी है, क्योंकि अगर आप किसी भी टाइम फ्रेम के चार्ट में देख लीजिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म, सारे चार्ट्स वीक लगते हैं। अगर आप चार्ट देखेंगे तो कभी भी कोई उछाल मिले, स्टॉक 190 और 195 की रेंज में आने की कोशिश करे तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए डेल्टा कॉप से। चलिए जी, तो ये आपको डेल्टा कॉप का आगा पीछा भी पता चल गया, और साथ ही ये भी कि एक वीक स्ट्रक्चर वाला चार्ट है। यहाँ पे लॉन्ग मिड किसी भी टाइम स्पैन में उठा के देख लीजिए। और ऐसे में एक ही सलाह है कि आप यहाँ पर सेल ऑन राइज जिसे कहते हैं, कि थोड़ा बहुत भी भाव ऊपर आए, आपका भाव मिले तो वहाँ से तुरंत निकल जाएं, एग्जिट ले लें। राइट, चलिए, हमारे अगले कॉलर है सोमनाथ दासगुप्ता, पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। सोमनाथ जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल सर। सर, मेरे पास अरविंदो फार्मा का 2000 शेयर है, ओके, एट द रेट ऑफ 590 रुपीज ऑन एवरेज। बढ़िया। आई हैव गॉट अ 3 to 6 months व्यू, काइंडली एडवाइस व्हाट आई शुड डू। ठीक है, आपने कितना टाइम फ्रेम बताया, एक बार फिर बताएं। सर, 3 से 6 महीना। 3 से 6 महीना, ठीक है जी, बढ़िया। 2000 शेयर, 590 का भाव, 287 रुपये 80 पैसे का प्रॉफिट हर शेयर पर। आप और कुछ महीने इसमें निकाल सकते हैं, तो क्या सलाह रहेगी इनके लिए? तो देखिए, स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है विपिन जी, और पूरा फार्मा क्षेत्र चार्ट्स पे काफी बेहतरीन लग रहा है, और ऑरो फार्मा भी लगातार हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। अगर हमें एक टारगेट सेट करने होंगे तो वो 1000-1025 की रेंज में होंगे। करंट लेवल से भी आपको 150 रुपए तक की तेजी देखने को मिल सकती है।
तो अपना स्टॉप लॉस टाइम टू टाइम रिवाइज करिए और ध्यान रखिए 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक हर बार सपोर्ट लेता है। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है, जब ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग दिखाने लगे तब आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना है। तो फिलहाल के लिए 800 रुपए पे 20 डे मूविंग एवरेज आता है, तो क्लोजिंग बेसिस पे 800 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए स्टॉक। चलिए जी, अरबिंदो फार्मा एक स्ट्रॉन्ग चार्ट और कह रहे हैं कि बने रहिए आगे। इसमें तो आपको 1025 तक या इससे ऊपर के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। बाकी टेक्निकलिटीज उन्होंने बता दी। 800 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दे रहे हैं और बने रहिए अरबिंदो फार्मा के अंदर। चलिए, इसी के साथ आज के लिए वक्त हो रहा है समाप्त। जाने से पहले मानस जी कोई डिस्क्लोजर? देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई विपिन जी, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट क्लाइंट्स को टाइम टाइम एडवाइस करते रहते हैं, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। बहुत शुक्रिया सर, आज वक्त निकाला आपने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। तो चलिए, आज के शो के लिए इतना ही और आपके लिए शुभकामनाएं। कल का ट्रेड, कल का मार्केट आपके लिए शुभ हो। समझदारी से और सुरक्षित ट्रेड कीजिए। नमस्कार।